नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले, जो कि आखिरी क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें प्रूफ करना है कि डाइवर्जेंस एफ डेल जी माइनस डाइवर्जेंस जी डेल एफ बराबर होगा एफ डेल स्क्वायर जी माइनस जी डेल स्क्वायर एफ। ठीक है भाई, ये सिद्ध करना है, कोई बात नहीं। अब देखिए, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आप इस पहले वाले पद को देखें और इस दूसरे वाले पद को देखें तो इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर मैं किसी एक को निकाल लूँ तो दूसरा निकालना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगर किसी भी एक को निकाल लूँ, इसको निकाल लूँ या इसको निकाल लूँ, तो दोनों में क्या चीज़ समान है, वो है कि दोनों में एफ और जी है। बस इसमें एफ की जगह जी आ गया, उसमें जी की जगह एफ आ गया। तो ये जो भी निकलेगा, इसमें जो भी आएगा उसमें मैं क्या करूँगा, एफ के स्थान पे जी और जी के स्थान पे एफ रख दूंगा तो ये मिल जाएगा। फिर दोनों मिलने के बाद में मैं दोनों को घटा दूंगा और LHS आ जाएगा। और LHS कितना आना चाहिए, RHS के जितना आना चाहिए। तो इससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इससे स्टार्ट करते। तो विचार कीजिए इस पे, डाइवर्जेंस डेल डॉट एफ डेल जी, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, पहले बाहर वाले को एक बार मैं थोड़ी देर वेट करा रहा हूँ। डेल डॉट, भाई तुम वेट करो, मैं पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लूँ। एफ, ये हो गया ग्रेडियंट जी हो गया आई कैप डेल जी ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल जी ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल जी ओवर डेल जेड डॉट एफ डेल जी ओवर डेल एक्स, एफ अंदर चला जाएगा, डेल जी ओवर डेल वाई, क्योंकि एफ अदिश है बेटा, याद रखिएगा एफ अदिश है, तो अदिश तो कहीं जा सकते हैं, तो ये अंदर चला गया। ठीक है, अब आप डेल की जगह डेल रख दीजिए। और डेल डॉट है, डेल डॉट आप जानते ही हैं, ये डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस क्या करता है, आई घटक का अवकलन एक्स के साथ करता है। चलिए मैं आपको डिटेल से लिख देता हूँ ताकि अच्छा रहे। आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड डॉट आई कैप डेल जी ओवर डेल एक्स प्लस जे एफ डेल जी ओवर डेल वाई प्लस के डेल जी ओवर डेल जेड। तो आई घटक का आई घटक के साथ अवकलन होगा, तो डेल ओवर डेल एक्स अवकलन करेगा किसका, इसका, इस भाई साहब का, एफ डेल जी ओवर डेल एक्स का, एफ डेल जी ओवर डेल एक्स का ये अवकलन करेगा। कौन अवकलन करेगा, एक्स करेगा। ठीक है, वाई किसका करेगा, वाई अगले का करेगा। अगला कौन है, एफ डेल जी ओवर डेल वाई, एफ डेल जी ओवर डेल वाई। ठीक है, फिर आगे कौन, जेड करेगा। जेड किसका करेगा, जेड करेगा इसका, एफ डेल जी ओवर डेल जेड का, एफ डेल जी ओवर डेल जेड का। अब यहाँ पे भाई गुणा का नियम लगेगा, साफ दिख रहा है, गुणा का नियम लगेगा। गुणा के नियम से आप एफ को बाहर छोड़ेंगे और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर जी ओवर डेल एक्स स्क्वायर। सही है, अगली बार जी डेल जी ओवर डेल एक्स बाहर रहेगा, डेल जी ओवर डेल एक्स बाहर रहेगा, एफ का अवकलन होगा, एफ का होगा तो डेल एफ ओवर डेल एक्स, और डेल जी ओवर डेल एक्स को बाहर छोड़ दिया, प्लस यहाँ भी यही होने वाला है, यहाँ भी यही होने वाला है, एफ बाहर रहेगा, एफ भाई साहब बाहर रहो, और जी का दोनों बार वाई के सापेक्ष, फिर एफ का वाई के सापेक्ष, और डेल जी ओवर डेल वाई बाहर रहेगा, प्लस उसके बाद इन भाई साहब की बारी, एफ बाहर, डेल स्क्वायर जी ओवर डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस एफ का जेड के साथ डेल एफ ओवर डेल जेड, और डेल एफ ओवर डेल जेड, और डेल जी ओवर डेल जेड। ठीक है भाई, बढ़िया, कमाल है। अब देखिए इनमें से आपको एफ कॉमन आ रहा होगा, दिख रहा होगा, ये देखिए इनमें एफ है, इसके पास एफ है, इसके पास एफ है। ठीक है, एफ बाहर ले लेता हूँ। एक चीज़ और भी देखेंगे, जैसे आप एफ बाहर लेंगे तो ये बचेगा डेल स्क्वायर जी, जी का एक्स के साथ 2 बार, जी का वाई के साथ 2 बार, जी का जेड के साथ 2 बार, इसको तो हम डेल स्क्वायर जी बोल सकते हैं। सही कह रहा हूँ, चलिए सही कह रहा हूँ। तो अब यहाँ देखिए दूसरे वाले को और देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, कुछ कह रहा है ये भी आपसे कुछ कह रहा है। ध्यान से देखिए क्या है और बताइए मुझे क्या है। ये है डेल एफ डॉट डेल जी,
सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ बताइए, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो आप कहोगे एकदम सही कह रहा है। क्यों कह रहा हूँ कि डेल एफ क्या होगा, डेल एफ होगा आई डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस के डेल एफ ओवर डेल जेड। ये क्या होगा, डेल जी क्या होगा, ये होगा आई डेल जी ओवर डेल एक्स डेल जी ओवर डेल वाई डेल जी ओवर डेल जेड। जब गुणा होंगे तो आई घटक से आई घटक, जे घटक से जे घटक और के घटक से के घटक। तो ये आएगा नहीं आएगा, बताइए सही है? देख लीजिए बेटा, कंफ्यूज मत होइए, कंफ्यूज होने के लिए कहीं कोई जगह नहीं। डेल एफ का मतलब क्या हुआ, आई डेल एफ ओवर डेल एक्स, जे डेल एफ ओवर डेल वाई और के डेल एफ ओवर डेल जेड। सही है, ये डेल एफ है। डेल जी क्या होगा, डेल जी आपका आई डेल जी ओवर डेल एक्स, जे डेल जी ओवर डेल वाई, के डेल जे के जी ओवर डेल जेड। ये लीजिए, और जब आप डॉट गुणा करेंगे तो क्या होगा, आई से आई, आई से आई, जे से जे और के से के, यही बनेगा और ये बनेगा। तो डेल एफ डॉट डेल जी हो गया। ये हमारा कौन सा आया है, पहले हम देखें तो सही, कौन सा है हमारा, इस साइड आई है, ये आया मतलब डेल डॉट एफ डेल जी आया, इसका मान आया भाई, भूल ना जाना, हमारा मान आया डेल डॉट एफ डेल जी का मान ये आया। कितना आया, ये कह रहा है कि एफ एफ डेल स्क्वायर जी प्लस डेल एफ डॉट डेल जी, ये आया। अब बताइए, इसी प्रकार आप समझदार आदमी हैं, दिमाग लगाइए, अक्लमंदी के साथ काम कीजिए। अगर मैं एफ और जी को आपस में रिप्लेस कर दूं, अगर एफ और जी को आपस में रिप्लेस कर दूं तो क्या बनेगा, बताइए और सोचिए कि क्या बनेगा अगर मैं एफ और जी को आपस में रिप्लेस कर दूं। तो जहां एफ है वहां जी आ जाएगा और जहां जी है वहां एफ आ जाएगा। इतना ही तो फर्क आता होगा, बिल्कुल सही, इतना ही आएगा डेल जी। ये इक्वेशन बन गई 2। और फिर हमने वादा किया था कि इक्वेशन 1 और 2 बना के बाद में हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे। तो घटाने पर जो हमने कहा था उसको करने का टाइम आ गया। हमने कहा था कि समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, जो कहा था वो तो करना ही पड़ेगा। डेल डॉट एफ डेल जी डेल डॉट जी डेल एफ बराबर, दोनों को घटाने पर ये दोनों कैंसिल, प्लस माइनस डॉट गुना में आगे पीछे से फ़र्क नहीं पड़ता, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो एफ डेल स्क्वायर जी माइनस जी डेल स्क्वायर एफ, ये आपका आंसर है। मिला सकते हैं आप कि यही लाना था या नहीं, यही लाना था, फाइनल ये प्रूफ हो गया। तो ये लीजिए भाई साहब, मैंने आपको सारी प्रश्नावली करवा दी, एक एक सवाल करवा दिए, कोई इशू नहीं होगा इसके अंदर आपको। अब आपको यहाँ पे भी कोई डाउट हो, देखिए डाउट तो रहने चाहिए, डाउट रहते हैं इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं, आप सीख रहे हैं। क्योंकि बिना डाउट का मतलब है कि आप पढ़ ही नहीं रहे, आप निकाल ही नहीं रहे, कि निकालेंगे तो डाउट आने स्वाभाविक है, ठीक है ना। हो सकता है प्रश्नावली, हाँ हो सकता है कि डाउट आ गया हो, आपने एक दोबारा देखा हो वीडियो को तो डाउट क्लियर हो गया हो, या फिर आपने जब खुद सवाल किए तो वो क्लियर हो गया हो। तो जो डाउट है उसको क्लियर होने के कई स्टेजेस होते हैं। कई बार तो पहली बार देखते हैं डाउट हो गया, दोबारा देखा तो डाउट क्लियर हो गया, फिर यह हुआ कि क्वेश्चन को खुद करके देखा तो डाउट क्लियर हो गया, या फिर किसी एग्जाम्पल को निकाल रहे थे समझा तो प्रश्नावली का सवाल भी साथ साथ में समझ में आ गया। तो ऐसे जो डाउट्स होते हैं निकल जाते हैं। फिर भी अगर इन सब के बावजूद भी मैं यही कहूँगा, अगर फिर भी डाउट बना रहता है, कोई डाउट रहता है किसी प्रकार का, तो बिल्कुल हिचकिएगा मत, चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मुझे फ़ोन करके बता दीजिएगा, या जैसे भी माध्यम आपके व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पे बता दीजिए, मुझे बता दीजिएगा कि मुझे यहाँ डाउट आ रहा है, तो मैं उसको सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।